डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पर्यावरण के लगभग 1000 क्वेश्चन बताएंगे। एक ही वीडियो में बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो सितंबर 1985 में होगा इसका राइट आंसर। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद में राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना को शुरू किया था, जीएपी 1975 में। और इसके बाद में इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो ये है कि प्रथम बार ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है प्रथम बार इसको पर्यावरण को विकास के साथ में ये हुई थी। और इसके बाद में एक भौमिकीय प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर अपक्षय। तो इसके अलावा हम आप लोगों को पर्यावरण के बारे में कुछ और चीज़ें बताते चले साथ में, जैसे कि पर्यावरण में होता है कि घास के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं पर्यावरण में, तो आप लोग इसमें जानेंगे। पहला जो सवाना ये अफ्रीका में है, कंपोज ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है, और प्रेरी जो यूएसए में है, और इसके अलावा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स सभी को पता ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, और स्टेपी यूरेशिया में होते हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिल गई। और इसके बाद में अगली है अपक्षय कैसी है? अपक्षय जो है भौमिकीय प्रक्रिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। जो पौधे यहाँ पर है, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह से विकसित होते हैं उनको हीलियोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद में प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं उनको सियोफाइट्स कहते हैं। और वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है, जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक, पक्षी व स्तनी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया किसने? पशुपालन द्वारा। और खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कैसी है? झूम खेती। अगला, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित की जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान तथा आर्द्रता में होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। अगला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? इंग्लैंड में प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा हम आप लोगों को कुछ प्रमुख नदियों के किनारे शहर भी साथ में बताते जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे शहर। तो पहला है, सभी को पता है, लंदन। ये कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में, और ये स्प्री नदी के किनारे है। टेम्स जो नदी है वो कहाँ पे है? बर्लिन में है। और इसके अलावा काहिरा में नील नदी है, काहिरा जो है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला, टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा है, और रावी जो है लाहौर में इसके ये पाकिस्तान के किनारे है, और कराची जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। डेन्यूब जो है बुडापेस्ट के किनारे बसा हुआ है। और इसके अलावा जो है स्वान पर्थ के किनारे है। और हडसन जो न्यूयॉर्क जो हडसन जो है ये न्यूयॉर्क के पास में है। और जो वाशिंगटन है ये पोटोमैक के किनारे बसा हुआ, पो मिलान के किनारे है। इसके अलावा आप लोग जानेंगे बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसको प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर फ्रेडरिक रेटजल को। अगला, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। अगला, मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, ठोस CO2 और आयोडीन यौगिक के कारण। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानेंगे यहाँ पर, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र जनक की संज्ञा इनको ही प्राप्त हुई थी, हैकेल जी को। अगला, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन, इसको वातावरण एवं जीव समुदाय के नाम से जाना जाता है। अगला, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है? प्रकाश पर। अगला, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है।
और इसके बाद विटामिन ए डी तथा कैटोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकाश के। तो यहाँ पर आप लोग विटामिन के बारे में विस्तृत जानें। जो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और इसके अलावा आप लोग जानेंगे विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी, और सी की खोज ये होलकट ने की थी, और डी की खोज जो है हॉपकिंस ने की थी। और इनके रासायनिक नाम देख लें। ए का होता है रेटिनाल, बी का होता है थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का टेकोफेराल नहीं डी का कैल्सीफेराल, ई का टेकोफेराल, और एफ का फ्लेक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन होता है। इसके बाद में अगला आप लोग देखें, अतिदीप्त काली, जो अतिदीप्त ये जो यहाँ पर दिया हुआ अतिदीप्त प्राप्त काली पौधे हैं, तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। और छाया प्रिय पौधे हेलियोफोबस कहलाते हैं। अगला, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, और एंजाइम का विकृतीकरण ये 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस के बारे में होता है। अगला, अल्पाइन वृक्ष भारत में कहाँ हैं? तो जो अल्पाइन वृक्ष हैं ये 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई भारत में 4000 मीटर है। कितनी है? 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना ये बसंतीकरण कहलाता है। बसंतीकरण क्या है? ये अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना। अगला, मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जैसे राजस्थान में आप सभी लोग जानते हैं। अगला, आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सीने में गैस निकलती है मीथेन। मीथेन गैस दलदले स्थानों पर पाई जाती है, तथा धान के खेत में भी मीथेन गैस पाई जाती है। और यहाँ पर वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा के बारे में आप लोग देखें, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है यहाँ पर? तो ये 93%, 90.93% यहाँ पर पाई जाती है। और इसके बाद में आप लोग जानेंगे इसके यहाँ कुछ और प्रमुख चीज़ें हम साथ में बता दें। जब वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% है, तो इसके साथ और भी जानकारी आप लोग जानेंगे। तो और ये जानेंगे जो नाइट्रोजन 78.08 पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.95%, और इसके अलावा जो आर्गन आपको बताए 10.93, और इसके अलावा CO2 जो होता है 0.038% पाई जाती है। इसके अलावा नियान 0.0018 और हाइड्रोजन 0.0005, और इसके अलावा ओजोन जो होता है 0.00004, और नाइट्रस ऑक्साइड पॉइंट के बाद में 403। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा और गैस से आपको और जानकारी करवा दें। अगर कोई पूछ दे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। और अगर कोई पूछ दे भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी प्राप्त हुई। अगला, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान, यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान चीन में है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा को वातोड़ मृदा कहते हैं। अगला, अधो मृदा के संस्तर को संस्तर बी कहते हैं, और मृदा में औसत कार्बनिक पदार्थ ये पाया जाता है कितना? 5%। अगला, प्राकृतिक ऑक्सीजन, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको इंडोल एस्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है ये मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। इससे जो होता है पत्तियां हरी होती हैं। अगर कोई पूछ दे हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन क्या पाया जाए? रक्त में, रक्त को ब्लड लाल करता है। और कोई पूछ दे रक्त कहाँ पाया जाता है, तो सब लोग कहेंगे अस्थिमज्जा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कह दे रक्त की संरचना क्या है, तो रक्त जो होता है कणिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं अगर कोई पूछ दे, तो आप लोग बताओगे कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण मटियार। ये मटियार जो है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहीं पे पाया जाता है मटियार। और इसके बाद में आगे है, सर्वाधिक उर्वर मृदा वाला मिट्टी दोमट मिट्टी है। तो यहाँ पर आपको हम कुछ और जानकारी साथ में दे रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। तो ये है कुछ प्रमुख रोग किससे कौन से रोग होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो अगर पूछ दे कोई पारा से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे पारा से मिनी माता होता है। कैडमियम से इटाई होता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई होता है। इसके अलावा नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ दे नाइट्रेट के अलावा फ्लोराइड से कौन सा होता है, तो स्केलेटस, फ्लोराइड से कौन सा होता है? स्केलेटस
फ्लोरोसिस। और आर्सेनिक से अगर कोई पूछे तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। आर्सेनिक से कौन सा होता है? ब्लैक फुट। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हाँ, तो देखें अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हुआ। कीट बच्चे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ। अगर कोई पूछ दे कीट बच्ची पौधे हैं कौन कौन, तो आप लोग कहेंगे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और जेपेंथिस डायोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रिकुलेरिया, जेपेंथिस डायोनिया और ड्रोसेरा। इसके अलावा एक घटप्रडी भी पौधा होता है जो आपके यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगला है आम के वृक्ष का अर्ध धतना परजीवी, ये लोरेंथस है। कौन सा? लोरेंथस। और अगला अगर क्वेश्चन है यहाँ पर, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल, ये सहायिक विकिरण माना जाता है। कौन सा? सहायिक विकिरण। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती तथा कायम रहती है सो साम्यावस्थित क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेस्ले ने किया था। और श्वसन एक अपचायक क्रिया है। कैसी है? श्वसन एक अपचायक क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? लाल व नीले रंग में होता है। और इसके अलावा वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अगला, कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उनको सर्वभक्षी कहते हैं। और प्रकृति का बेहतर अपघटनकर्ता को कहा जाता है। और अगला, जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो वो कौन है? अपघटक। अगर कोई पूछ दे आपसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो वायरस होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अगला है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है, यहाँ पर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है वो कैसी है? सभी लोग पता है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फ्रोब्स ने संज्ञा दी थी। अगला